सभी भक्तों को जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धार्मिक परिवार में। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता एवं शांति से भरा पूरा है। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी शेर दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता है। क्वार नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। भक्तों, आप जानते हैं तीसरे दिन की पूजा विधि के नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप के विधि विधान से इस मंत्र के द्वारा पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। भक्तों, अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था। दैत्यों की सेना और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। वह स्वर्ग लोक पर अपना राज कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान थे। सभी देवता अपनी परेशानी लेकर देवताओं के पास गए। त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए। बोले कि आप सभी देवता परेशान हो, हम सब कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। फिर त्रिदेवों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा ने एक देवी का रूप ले लिया। इसी देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य देव ने तेज और तलवार और बाकी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। इस तरह से इस देवी का नाम चंद्रघंटा रखा गया। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। महिषासुर से माँ चंद्रघंटा का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया। पुराणों के अनुसार उनके सिर पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में विराजमान रहता है, इसीलिए माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा का नाम दिया गया है। माँ चंद्रघंटा की आरती तथा मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्यों सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं, भक्तों को वंचित फल दिलाने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेगा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभुदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजार दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप
से वह दैत्य समूह का संहार कर विजय हुई। धार्मिक परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।